400 के गैस सिलेंडर 1200 रुपये भाग गया। तो और दूसरी बात है, नील गाय जो माता बना है प्रधानमंत्री, वो बहुत गलत हुआ है। भाई देखो, बड़े गुंडे का आपने मार दिया, लेकिन जो छोटे जो पैदा हो रहे हैं, अगर उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ, उनको भी फांसी की सजा दी जाए ना, जो भी उभर रहे हैं। गाय को मार दिया तो जेल काटो, सजा काटो। अब लागत लगा के किसान जंगल में सो रहा है। भूत प्रेत सोते हैं जंगल में, जो आदमी तो घर में रहते हैं। यहाँ पे सरकार शुरू में आई थी, कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, तो महंगाई तो आसमान छू रही है, तो कहाँ से खत्म हुई बताइए हमको। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय है प्रयागराज के एक छोटे से बाजार में, जो कि है कदिलापुर बाजार। और कदिलापुर बाजार में यहाँ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर इस समय जो लोगों का रुझान है वो किस तरफ है। 2024 का चुनाव आ रहा है और 2024 के चुनाव में लोग किसकी तरफ झुकाव ले रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, और जो पिछली सरकार है क्या वो रिपीट करेगी, जो पिछले जनप्रतिनिधि थे क्या वही आएंगे, या फिर कोई नए जनप्रतिनिधि की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार लोग किधर रुझान ले रहे हैं, किधर झुकाव लोगों का हो रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का रुझान क्या है। अंकल जी, अभी चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव नजदीक है। उस चुनाव में जो लोगों का रुझान है वो क्या देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र की जनता का? क्षेत्र की जनता तो भाई इस वर्ष जो है योगी को बनाएंगे, मोदी को इस बार फिर से जनता, ऐसा इनका कहना है अंकल जी का, कि मोदी को फिर से एक बार वोट करने वाले हैं यहाँ के लोग। पिछले बार भी केसरी देवी का कार्यकाल रहा, तो केसरी देवी के कार्यकाल को यहाँ की जनता किस तरह से देखती है? बढ़िया देख रही, बढ़िया काम बढ़िया कर रही है। अभी कल भी आई थी, जो है काम बढ़िया कर रही हैं। तो काम और सड़क का तो भरसक काम इन्होंने किया, जो है सड़क का काम भरसक किया है। और इनका कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जनता, यहाँ का विकास जो हो रहा है उस विकास से जनता खुश है। हाँ, खुश है, बिल्कुल खुश है। सफाई के मामले में बिजली इतना कोई सरकार नहीं दिया। तो बिजली के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, सफाई के मामले में हो, जनता खुश है। अंकल जी, क्या कहना है आपका कि जो अभी केसरी देवी का कार्यकाल रहा, जो सांसद रही यहाँ की, उन्होंने कितना काम किया है? अभी सर क्या बताएं, अभी हम कितना काम किया। जो बात सच्चाई की बात है, सच्चाई है, लेकिन अभी हम लोगों के सामने कुछ अभी दिखाया नहीं, तो क्या कहा जाए कि सही है कि गलत है। मतलब जो भी विकास है, विकास आपके सामने कुछ दिख नहीं रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा, जो बात सभी है। क्यों भैया, झूठ तो बोलना नहीं है। तो अंकल जी कहना है कि यहाँ पर जो विकास है वो लोगों को दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उन युवाओं से बात करते हैं, हालांकि कुछ लोग पीछे जा रहे हैं। दादाजी, आपका क्या कहना है? दादाजी पान खाए हुए हैं और यहाँ पर जो युवा हैं, कुछ युवा जो हैं वो बोलने संकोच भी कर रहे हैं, उनका वो परहेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सरकार जो है जो कहती है वो करती नहीं है। गरीबों कहती हम सहायता करें, क्या कहें, लाइट गरीबों को फ्री दे रही, कहाँ फ्री मिल रही गरीबों को लाइट? तो आपका ये कहना है कि सरकार ने जो कहा है, जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया? वो वादा पूरा किया ही नहीं। हम सरकार के सामने कही थी। बिजली की बात जो आपने किया कि बिजली गरीबों को फ्री मिलेगी, ऐसा तो कोई वादा था नहीं योगी जी का या मोदी जी का। अरे भैया, प्रचार करा रहे पहली बार तो हमारे गाँव में मारे, कहा भैया बिजली फ्री, या हमारे पास वैसे पूरा प्रूफ बताए हमका, ये तुमको फायदा मिलेगा। तो लेकिन कहाँ फायदा मिला, 10 साल हो गया, फायदा कुछ हमको मिलवा नहीं था। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पे सरकार शुरू में आई थी, कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, तो महंगाई तो आसमान छू रही है, तो कहाँ से खत्म हुई बताइए हमको। एक बड़ा आरोप है, सरकार ने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई, जैसा कि इनका कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब भाई बताइए, अगर मजदूर 400 रुपए मजदूरी करता है, हाँ, अगर वो 400 रुपए अगर कमाएगा इस महंगाई में, तो बताइए इतनी महंगाई में कहाँ से लड़का पढ़ाएगा लिखा कहाँ पाएगा वो बताइए। अब मान लो आटा चावल सरकार दे रही, फिर मैं मानता हूँ, ठीक है,
तो वह गैस नहीं लगेगा, लकड़ी नहीं जलाएगा, ऐसे चबा लेगा गेहूँ चावल। बताइए तो उसमें कुछ खर्चा और नहीं लगेगा। तो इनका कहना है कि भले ही गेहूं और चावल फ्री मिल रहा है, लेकिन जो जनता है केवल गेहूं और चावल से उसका काम नहीं चल सकता है, गैस लगेगी और बहुत सारी चीजें भी उसमें होंगी। और वो जो महंगाई है उस महंगाई का प्रभाव लोगों पर देखने को मिल रहा है और लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं। और ये चीजें जो है लोगों को परेशान कर रही हैं। अंकल जी, महंगाई की बात आ रही है यहाँ पे, अभी आपने कहा कि यहाँ जो जनता है, जनता यहाँ की संतुष्ट है, खुश है। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें भैया, महंगाई को लेकर, महंगाई 400 रुपए अगर एक आदमी कमाता है, उसके 2 बच्चे हैं, तो सरकार खाने के लिए जो है फ्री के गेहूं और चावल देती है। जो लोग कहते हैं महंगाई चरम सीमा पे है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। महंगाई चरम सीमा पे नहीं कहूँगा। 400 रुपए डेली कमाने वाला आदमी अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहता है? फ्री के स्कूल है, फ्री के स्कूल जो है 10 अध्यापक गवर्नमेंट एक कॉलेज में देती है, किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो फ्री का स्कूल है, गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दी हुई हैं, फ्री का स्कूल है। दूसरी सरकार थी तो भी तो फ्री बच्चे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? उनके भी सरकार में ना, तो अगली जो सरकार थी उनका भाई बढ़िया था, ठीक है, जैसे भी थी उनके भी फ्री में तो स्कूल बच्चे पढ़ते थे। क्या तब नहीं पढ़ते फ्री में? ये बताइए। लेकिन जहाँ मैं मानता हूँ कि इस सरकार ने जो वादा किया था कोई पूरा नहीं किया है। ये क्या, इसमें नौकरी वालों को फायदा भैया, महंगाई बढ़ाएगी तो उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। गरीब इंसान हमेशा मरा है और मर रहा है। गरीब इंसान हमेशा मरा है और मर रहा है। दादाजी, क्या कहना है आपका? जैसा इन्होंने कहा कि गरीब इंसान हमेशा मरा है और मर रहा है, सरकार से आप कितना खुश है? ये जो सरकार है वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन ये है कि जो आतंक फैला है नील गाय का, सरकार सबसे बेकार कर दिया है। ये किसान तो कगार, गरीबी कगार पहुंच गया, फसल तो नाश हो रहा है, फसल का नाश हो रहा है। सरकार ये भी तो कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक गुंडागर्दी खत्म हुई? आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आपको देखने को मिला होगा, आज दिन पेपर न्यूज में निकलता है, दिन दहाड़े किसी को जान से मार दिया जाता है। लेकिन अभी जैसे मर्डर की बात कर रहे थे, तो योगी जी अभी फिर से अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि जो बड़े गुंडे थे या जो भी ऐसे लोग थे, वो सब या तो छोड़ के, राज्य को छोड़ के भाग गए हैं, और या तो फिर उनका एनकाउंटर हो चुका है। भाई देखो, बड़े गुंडे का आपने मार दिया, लेकिन जो छोटे जो पैदा हो रहे हैं, अगर उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उनको भी फांसी की सजा दी जाए ना। जो भी उभर रहे हैं उनका भी सरकार कड़ी कार्रवाई करे, तब तो गुंडागर्दी खत्म होगी ना। आप बड़े को तो मार दिए, वो बस वो नाम कमा लिए, उनकी करोड़ों की संपत्ति थी, तुमको सरकार को मिल गई, उनका सरकार को फायदा हुआ बस। और छोटे मर्डर कर रहे हैं, छोटे लोग जो बड़े, वही जो छोटा गुंडा बन रहा है, तो आगे चल के वही तो बड़े बनेगा ना। तो जो अभी छोटा गुंडा है, जो अभी शुरुआती दौर में है, वो भी बड़े होकर या आगे बढ़कर आने वाले समय में वो भी एक बड़ा रूप ले सकता है। तो उनका कहना ये है कि उन पर भी लगाम लगानी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। दादाजी, क्या कहते हैं आप इस पर? आप हमें पूछ रहे हो, कहने का मतलब ये है, जो प्रधानमंत्री गौ माता बना लिया है, माता नहीं बना दिया, मुर्दा बना दिया किसान को। तो आपकी समस्या ये है कि जो गायों को सही ढंग से उसका, आप नौजवान हैं, औरत के पास रहते, लेकिन मर्द जंगल में रहते, ताकत फसल को भाई बोला सही है गलत है, पूछ लो। सरकार अभी इस समय बीजेपी की है, चुनाव आने वाला है 2024 का। 2024 के चुनाव में आप किसको सपोर्ट करेंगे? या अगर ये पूछा जाए कि जो पिछली सरकार थी, जो पिछला कार्यकाल रहा अभी केसरी देवी पटेल का, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? अब हम लोग तो इससे संतुष्ट हैं बीजेपी से। इसको थोड़ा इसके लिए कुछ करें, समझे? इसलिए बहुत किसानों को नुकसान हो रहा है, समझे? इसलिए किसान रहेगा, समझ लो। तो किसान परेशान है, और गाय को मार दिया तो जेल काटो, सजा काटो। अब लागत लगा के किसान जंगल में सो रहा है,
भूत प्रेत सोते हैं जंगल में, जो आदमी तो घर में रहते हैं। नहीं गलत। तो किसानों की समस्या जो है वो लोगों के लिए परेशानी का विषय बनी हुई है। जो किसान है वो पैसा लगाते हैं, वो पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लाभ उसका नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता पैसा। तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ जो किसान हैं, उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो गाय से परेशान है, वो महंगाई से परेशान है। आपने भी महंगाई की बात की थी, तो अगर जन सामान्य की बात की जाए, जन सामान्य के ऊपर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ा? जबकि योगी जी राशन भी दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से मोदी जी भी राशन दे रहे हैं, तो फिर क्या परेशानी है आपको? राशन फ्री, गेहूं चावल, हम गेहूं चावल का बनाओ बना के चुराओ बना, तो कैसे हम लोग को चबाए ले सरकार दे रही फ्री? तो बताइए हमको, इसका जवाब दीजिए हम। तो यहाँ जो जनता है वो परेशान है। जनता कहना है कि गरीबी से जूझ रहे जो लोग हैं वो महंगाई से परेशान है, क्योंकि महंगाई कम करने की बात हुई थी, लेकिन महंगाई कम हुई नहीं। अभी आपने महंगाई की बात किया था, अभी आपने कहा कि जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। क्या ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने वादा पूरा नहीं किया? क्योंकि सरकार तो पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, गरीबों को राशन भी दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है। गरीबों को राशन दे रही है तो का गेहूं चावल छपाएगा, बनाएगा, सब्जी नहीं लाएगा, तेल मसाला नहीं लागेगा, की गैस नहीं लगेगा, वैसे बन जाएगा? हाँ, सब खरीद के लाएगा 400 रुपये हो जाए मजदूरी में। तो मात्र 400 रुपए की मजदूरी में कुछ हो नहीं जाएगा, ऐसा इनका कहना है। दादाजी, महंगाई की बात हो रही है, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का क्या प्रभाव पड़ा है सामान्य जनता पर? बहुत बड़ा पड़ा है। 400 के गैस सिलेंडर 1200 रुपये भाग गया। तो और दूसरी बात है, नील गाय जो माता बना है प्रधानमंत्री, वो बहुत गलत हुआ है। बल्कि चावल ना दे गेहूं, इनको प्रतिबंध लगाइए नील गाय पे। तो गाय जो जिसको प्रधानमंत्री जी ने माता बनाया है, ये गलत है। कैसे इसका समाधान निकल सकता है? लोग निकालें, सरकार से कहिए, शिकायत करिए, हम जनता वहाँ पहुँच पाएंगे क्या? अच्छा, आप हाथ के पंजे की बात करते हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 के पहले, तो मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको मैं घुमा दूं और महंगाई दूर हो जाए। इस पर क्या कहेंगे? उसके समय में भैया महंगाई नहीं रही, हमका सही रहा उनके सरकार में। 2014 के पहले, मोदी सरकार के आने के पहले भी पेट्रोल 80 रुपए से ऊपर चल रहा था। क्या कहना है आप? हमका पेट्रोल 80 रुपया रहा नहीं उनके सरकार में, तुम ऐसी बात बोल दी भैया। मनमोहन सिंह अगर देखा जाए 80-85 साल की उम्र में कन्हैया जी हसाई बैठा रहे हैं, बस क्या क्या मनमोहन सिंह को कन्हैया जी जैसे बिठाए हुए थे। सही कहा, गलत? तो मतलब उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, उनको कुछ करने का अधिकार नहीं था आपके हिसाब से? हाँ, दूसरे पक्ष में सरकार में उनको प्रधानमंत्री बनाया, अपने बलबूते नहीं बने। अगर जैसे प्रधानमंत्री बने, ये है दिमाग से, ऐसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वैसे बनना चाहिए जैसे इस समय मोदी जी अपना डिसीजन खुद से ले पा रहे हैं, अपना निर्णय खुद से ले पा रहे हैं।